दोस्तों दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है ये दोस्तों 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है ये दोस्तों 20 मई से स्टार्ट हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर अभी से देखा जाए दोस्तों तो आपके पास लगभग 3 महीने का टाइम है दोस्तों। अब इन 3 महीने में आप लोग कैसे तैयारी करके 100 प्लस ला सकते हैं 150 में से, ये आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और कितने नंबर पर आपको गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिलेगा ये भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और डिटेल वाला सिलेबस भी हम आपको बताएंगे गाइस, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग जो है सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर सको, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कुछ मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूं जिस तरीके से आप उसको फॉलो करके आप 100 प्लस ला सकते हो। देखो ये है आपका एग्जाम पैटर्न, जो एग्जाम पैटर्न बनाया गया है ना एससीईआरटी वालों की तरफ से, बहुत ही आसान बनाया गया है। देखिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में दोस्तों 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एनसीईआरटी से, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ काफी ज्यादा वीक है वो भी गाइस एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर लाकर गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि मैथ के ओनली 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं, बुक भी मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूं। अगर आप साइंस में 30 में से 30 लाना चाहते हो तो आप दोस्तों रेलवे स्पीडी की साइंस की बुक आप खरीद लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम मिल जाएगा, उससे आपका साइंस पूरा मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो सेल्फ स्टडी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोस्तों कोई पेड कोर्स नहीं बेचता है और ना ही कोई ऑनलाइन तैयारी करवाता है कुछ खास। तो मैं आपको सेल्फ स्टडी ही बता रहा हूं। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो जैसे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में वैसे, तो लिख लो गाइस आपका गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में 100% एडमिशन होगा, ठीक ना। देखिए साइंस में अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो 30 में से 25 आप आराम से ला सकते हैं। 10th लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपके फिजिक्स, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 10 क्वेश्चन बायो से पूछे जाएंगे। इसी तरीके से सोशल स्टडी में 10 हिस्ट्री, 10 ज्योग्राफी और 10 आपके पॉलिटिकल साइंस से आएंगे, तो इसमें भी आप 25 ला सकते हो। अब मैं आपको सोशल स्टडी के लिए बता देता हूं कहां से आप पढ़ सकते हो। देखो आप दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक जो है आप जो है ना ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, या फिर दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं, आप जो है लूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके की बुक से तैयारी कर सकते हो। अगर आपके पास सेकंड हैंड बुक है तो उससे खरीद लो, ऐसे नहीं हो तो आपको 310 या 20 की मिलेगी, सेकंड हैंड आपको 150 तक का मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, आपके पास अगर सब्जेक्टिव बुक है लूसेंट की न्यू वाली तो उससे आप कर सकते हो, 25 नंबर आप आराम से ला सकते हो। कोई एडवांस नहीं पूछा जाता है, एनसीईआरटी क्लास 10th लेवल के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद रीजनिंग में क्या है ना, 15 क्वेश्चन जो है आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से पूछे जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और 15 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे, जहां पर आपका मेंटल एबिलिटी चेक किया जाएगा। जैसे आपको बच्चों को पढ़ाना है प्राइमरी लेवल पे, तो वहां पर आप जैसे मान लीजिए आपको मैथ का एक टॉपिक पढ़ाना है, जैसे 3D स्टेप्स पढ़ाना है, तो वहां पर जो है ना आप किसके माध्यम से समझाएं सो दैट बच्चों को काफी अच्छे से समझ में आए, जैसे मॉडल्स के थ्रू, कार्डबोर्ड के थ्रू, या फिर आप जो है उसको डिजिटल बोर्ड पर समझाएं, तो ये सभी चेक किया जाता है। तो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी काफी आसान होते हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस तो आपको समझकर ही आंसर करना है, बिल्कुल आसान होते हैं। तो आप जो है ना रीजनिंग में आराम से दोस्तों मान लीजिए 30 में से 20 ला सकते हो। तो चलिए हम मान लेते हैं रीजनिंग में हमारे जो है 20 आ गए, ठीक है ना। इसके लिए भी बुक मैं आपको बता देता हूं, किरण पब्लिकेशन की या आर्यन पब्लिकेशन की आती है रीजनिंग की, टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो आप इसको जो है यूट्यूब से भी कर सकते हो, टॉपिक मैं बता दूंगा। अब हिंदी के जो है 10 क्वेश्चन ये दोस्तों आपके पूछे जाते हैं पैसेज से, 5 क्वेश्चन पैसेज के और 5 क्वेश्चन आपके जो है रस, अलंकार, मुहावरे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से, ठीक है। तो हिंदी के लिए आप यूट्यूब से कर सकते हो, टॉपिक बता देंगे। इंग्लिश में आपके 5 क्वेश्चन पैसेज से और 5 क्वेश्चन आपके टॉपिक में आपको बता देता हूं, नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। उसके बाद आपका जो है नॉन फाइनेंस वर्ब से पूछे जाते हैं। सिलेबस जो है ना दिल्ली डीएलएड का लगभग मतलब बिहार डीएलएड का सेम ही है, दोनों में क्लास 10th लेवल एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप तैयारी जो है दिल्ली डीएलएड की तैयारी जो है ना बिहार डीएलएड क्लासेस से भी कर सकते हो। अगर मैं जो करवा रहा हूं उससे अगर आप समझ में नहीं आता है तो किसी अदर चैनल से भी कर सकते हो। मैं तो आपके फायदे के लिए बता रहा हूं, जहां पर आप बस पढ़ सको, ठीक ना। तो इंग्लिश में टॉपिक मैं बता दूंगा डिटेल वाले सिलेबस में। अब मैथ के जो है 10 क्वेश्चन आते हैं। मैथ आपका अभी कितना भी आप 1 नंबर भी लाइए पास माने जाएंगे, ओवरऑल देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिस मैथ में आपके नंबर नहीं आए एक भी तो फिर आप मतलब पास नहीं माने जाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो मान लीजिए हिंदी में आप 5 ही नंबर लाते हैं, हिंदी में मान लीजिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट काफी वीक होगा हिंदी में, इंग्लिश में तो सबका स्ट्रॉन्ग ही होता है, कुछ ज्यादा एडवांस लेवल के नहीं आते हैं। 5 इंग्लिश में भी मान लेते हैं, मैथ में मान लीजिए 5 मान लेते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 10 क्वेश्चन आएंगे 10th लेवल के, ये लूसेंट जीके से आप कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव जीके से, ठीक ना। या फिर आप सब्जेक्टिव से भी कर सकते हो, मान लीजिए हमारा इकोनॉमिक्स में 5 आ गया। लेकिन तैयारी अभी से करोगे तभी होगा, खाली ये इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाकर नहीं होगा कुछ, ठीक ना। कंप्यूटर में आप लूसेंट से कर सकते हो, टॉपिक बता देंगे, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर में, और करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आप जोड़ लीजिए। कितने यहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे 25 50 हो गए, 20 यहाँ पर हमारे 70 हो गए, और 10 80 हो गए, 10 90 हो गए, और 10 100 हो गए। और इससे अच्छा स्ट्रेटेजी और क्या हो सकता है, 100 नंबर लाओगे आपका 100% गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिलेगा। अब बताता हूं, देखिए हर साल दिल्ली में दोस्तों लगभग 15,000 स्टूडेंट जो है ना फॉर्म भरते हैं। रीजन क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है ना कि दिल्ली में जो डीएलएड होता है ये प्राइवेट कॉलेज होता है, उन्हें नहीं पता कि गवर्नमेंट से भी होता है। और बाहर के स्टूडेंट को पता कैसे चलता है, यूट्यूब के माध्यम से चलता है, तो बाहर के स्टूडेंट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए 1900 लगभग जो सीटें हैं वो प्राइवेट कॉलेज में है, और 1040 जो है ये दोस्तों गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में है। तो आप ये मान लीजिए कि 3000 कुल सीटें हो गई, ठीक है। हम ये मानकर चलते हैं, ऐसे तो कम ही है, 3000 मान लेते हैं, जिसमें से 15% सीटें और अदर स्टेट के लिए रिजर्व है। तो 15% चाहे फॉर्म कितना भी भर दे अदर स्टेट वाले, उनको 15% ही मिलेगा,
ठीक है ना? तो कंपटीशन तो कम हो ही गया, दिल्ली के स्टूडेंट ही अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों 15,000 स्टूडेंट में से लगभग 10,000 स्टूडेंट ही एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होते हैं, और इसमें से आपको बताऊं तो मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो चाहते हैं गवर्नमेंट डाइट कॉलेज से करना, लेकिन नंबर कम आते हैं तो प्राइवेट में वो एडमिशन लेते नहीं है, तो ऐसे भी हट जाते हैं वो। तो गवर्नमेंट डाइट कॉलेज के लिए जो है ना कंपटीशन काफी कम जाता है, 100 भी ले आओगे 150 में इजिली आपका हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है आपके एग्जाम में, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 150 प्रश्न होंगे, तो आप ये ट्रिक लगा लो कि जैसे मैथ का जो क्वेश्चन होता है ना, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो मैथ के क्वेश्चन आप लास्ट में करना। मान लीजिए आपका टाइम नहीं बचता है, तो मैथ के क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे आप छोड़कर आओगे तो अफसोस भी नहीं होगा और उसमें नुकसान भी नहीं होगा। तो ये तरीका मैंने आपको बताया, लेकिन तैयारी करोगे जब ही तो होगा ना। अब एग्जाम डेट में आपको बता, तो पिछले साल आपका जो फॉर्म है ये 12 मई से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट भी 12 मई को आ गया था, और 17 जून से एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। तो यही मान लो कि आपका जो है ना इस बार एग्जाम जो है जल्दी होने के चांसेस है। तो कुल आपके पास ये मानकर चलिए 3 महीने का टाइम है। गवर्नमेंट डाइट कॉलेज की फीस दोस्तों सॉरी 16,000 रुपये टोटल 2 ईयर की, और प्राइवेट कॉलेज की फीस 75,000 रुपीज है। तो आप 3 महीने की तैयारी करके दोस्तों आप 75,000 रुपीज बचा सकते हो। और दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन की भी काफी अच्छा फैसिलिटी है, तो दूर कॉलेज में मिलता है, 9 गवर्नमेंट डाइट कॉलेज है, आप जा सकते हो मेट्रो के थ्रू, कितना अच्छा है। और देखिए कुछ स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं कि सर जैसे कॉलेज में क्या रेगुलर जाना जरूरी है, तो देखो बस 5 डेज ओनली क्लासेस होती है, 9 से 4 बजे ये टाइमिंग होता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है ना। तो आप सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो आप जो है ना 5 दिन में जो है आप 3 दिन भी चले जाते हो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहाँ पर सेम सिचुएशन स्कूल वाला आता है, स्कूल में जैसे हम नहीं जाते हैं तो कहते हैं कि आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, सेम वैसे ही वहाँ कॉलेज वाले बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेज में तो बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों खाली एडमिट कार्ड लेने जाते हैं और वैलिड रीजन दे देते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के, मतलब तो ये चल जाता है, मैंने देखे हैं क्योंकि मैंने भी डीएलएड किया है, ठीक है ना। अब देखिए आपको साथ ही साथ और भी आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। अब चलिए हम सिलेबस देख लेते हैं। देखिए ये है आपका इंग्लिश में सिलेबस, और ये जो सिलेबस जारी किया गया है ना दोस्तों ये काफी ब्रीफ में है, बहुत ही कम टॉपिक दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे टॉपिक से पूछे गए थे। तो आप इस पर डिपेंड मत रहना कि मैं खाली इन टॉपिक को कंप्लीट कर लूंगा तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। बस ये देख लो कि ये जो टॉपिक है ये आप पहले कंप्लीट कर लेना, ठीक ना। उसके बाद मैं डिटेल वाला आपको हिंदी में सिलेबस शो कर देता हूं। देखिए वो जो सिलेबस है ना वो बिहार डीएलएड का है, ये दिल्ली डीएलएड का है, लेकिन दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों में क्लास 10th एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10th लेवल के, तो उसमें टॉपिक काफी ज्यादा मतलब डिटेल में दिया गया है, ठीक ना। तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हो तो काफी अच्छा रहेगा। और जैसे प्राइवेट कॉलेज, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम रोज जा ही नहीं सकते, तो प्राइवेट कॉलेज से कर लो। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा एक दिन हफ्ते में, और आपका जो है फर्स्ट ईयर में 20 दिन और सेकंड ईयर में 20 दिन आपका ट्रेनिंग होता है, टीचर ट्रेनिंग, और एससीपी होता है, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। तो वहां पर डायरेक्ट आपको स्कूल में जाकर जो है बच्चों को पढ़ाना होता है, मतलब आपके साथ टीचर भी जाएंगे कॉलेज वाले साथ में, और उसका भी आपको नंबर मिलता है। सबसे ज्यादा नंबर जो होता है वो आपका दोस्तों एससीपी का होता है। और जो आपका एग्जाम होता है ना वो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में होता है 2 बार, जो कि बोर्ड जैसा एग्जाम होता है, मतलब अदर स्कूल में जाकर एग्जाम देना होता है। देखिए पिछले साल का एडवर्टीजमेंट, जो पिछले साल आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था और मतलब कब आपका फॉर्म आया था। देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हो तो काफी अच्छे नंबर आप ला सकते हो, क्योंकि ये जो सिलेबस मैं आपको शो कर रहा हूँ ये बिहार डीएलएड का है, लेकिन इसमें जो सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा है ये काफी डिटेल में दे रखा है, ठीक है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नॉन प्रनॉन एडजेक्टिव एडवर्ब कंजक्शन प्रीपोजिशन से, तो इन सभी टॉपिक को आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, इनके प्रैक्टिस सेट रोज आप कर लीजिए। और मैं इंग्लिश की तैयारी करवा रहा हूँ तो आप लोग उनसे भी कर सकते हो, सिलेबस सेम ही है। और अगर भाई आपको ट्रस्ट नहीं है मुझ पर तो आप किसी अदर चैनल को भी देख सकते हो, मैं तो आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ, मैं सेल्फ स्टडी बता रहा हूँ कैसे करना है। हिंदी में जितने भी ये टॉपिक आप देख रहे हो ना, ये आपको रेलवे स्पीडी जो साइंस की बुक आती है उसमें मिल जाएगा आपको, या लुसेंट से भी आप कर सकते हो। लेकिन रेलवे स्पीडी में आपको सब्जेक्टिव भी मिलेगा और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेगा, 4 ऑप्शन वाले, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। सोशल स्टडी की भी तैयारी आप रेलवे स्पीडी की भी बुक आती है उससे भी आप कर सकते हो, जीके की। तो ये है कि भाई देखो 70,000 रुपये आपको बचाना है, तो 1,000 रुपये आप खर्च कर दोगे तो क्या ही मतलब जाएगा, बुक आपका काम ही आएगा। 2-3 बुकें खरीद लो, कुछ बुक आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। देख लीजिए रीजनिंग में, ये है आपका लॉजिकल रीजनिंग का, ठीक है। ये बिहार डीएलएड का सिलेबस है, मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। रीजनिंग में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये है आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जो कि 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो इसमें आपको जो है ना 10 टॉपिक मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। 10 टॉपिक आपको कर लेना है। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, उसके बाद लॉजिकल वेन डायग्राम, उसके बाद एक टॉपिक और बता देता हूँ, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स। स्टेटमेंट ये नहीं आएगा। उसके बाद आपका जो है देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर बता दिया मैंने आपको। उसके बाद अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन आएंगे। ये टॉपिक है, इसको आपको कर लेना है। बाकी टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, कुछ भी डाउट हुआ तो पूछ लीजिएगा।